टीम इंडिया की समय मुश्किल घड़ी आ चुकी है, क्योंकि टीम इंडिया अगर यहां से एक पलड़ा भी घबराती है तो शायद डब्ल्यूटीसी फाइनल के जो सपने देख रहे थे टीम इंडिया के कप्तान, उसके बावजूद वो सपने चकनाचूर होते हुए नजर आ गए। लेकिन जिस तरह से सूर्य कुमार यादव मुश्ताक अली ट्रॉफी से क्यों छुट्टी पे चल रहे थे, उस पर भी बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया भले पर्थ टेस्ट में बहुत बेहतरीन विजय प्राप्त की, लेकिन अगर एडलिस में खेलना है, लेकिन जिस तरह से डब्ल्यूटीसी फाइनल मुकाबला खेलना है, तो टीम इंडिया के सामने जो चार ऐसी स्ट्रेटजी हम बताएंगे, क्योंकि चार स्ट्रेटजी पे अगर टीम इंडिया खरी उतरती है तो शायद जिस तरह से कहीं से भी मुश्किल नहीं आएगी डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने में। लेकिन अगर कहीं से एक पायदान फिसल जाता है तो शायद टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए जिस तरह से दूसरे भरोसे हो जाएगी, जिस तरह से दूसरे भरोसे पे कभी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो टीमें ऐसा रहती है कि जिस तरह से अगर ऐसे उम्मीद लगाओ तो वो कभी आसरा नहीं होता। टीम इंडिया खुद पे डिपेंड करना पड़ेगा और टीम इंडिया को बेहतर खेलना होगा। लेकिन टीम इंडिया जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, क्योंकि पहले टेस्ट में तो ऑस्ट्रेलिया वालों की नानी याद दिला दी है, लेकिन जिस तरह से प्रैक्टिस मैच हुआ उसमें भी प्राइम मिनिस्टर की अम्मा को भी याद दिला दिया है, क्योंकि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की टीम दो दिन का प्रैक्टिस मैच होना था, जिस तरह से बारिश की वजह से तो मैच रोक दिया गया था। ऐसा पहले भी बता चुके हैं, हम बार बार इसलिए रिपीट करना चाहते हैं कहीं आपकी इन यादों को न भूले, क्योंकि जिस तरह से 6 तारीख की हमारी पिक्चर रिलीज होने वाली है कि जिस तरह से विलन कौन होगा, हीरो कौन होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि टीम इंडिया की समय घड़ी मुश्किल घड़ी में खड़ी हुई है। टीम इंडिया अगर कहीं धोखे से कहीं से मैच फिसलता है तो टीम इंडिया का बहुत ही नखड़े उठाने पड़ेंगे। तो पहला समीकरण जिस तरह से भारत का हर हाल में अपनी बची हुई सीरीज जीतनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये कौन सा नया नियम काम है, लेकिन टीम इंडिया के फॉर्म देखकर ऐसा लगता है कि जीत का फार्मूला कहीं गुम हो गया हो। क्योंकि रोहित शर्मा बोले भाई टीम से कह दिया है मैच जीतने का प्लान बनाओ वरना घर पे रोटी बनाओ। तो रोहित शर्मा का कप्तान जिस तरह से फैसले तो बढ़िया ले रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे, समस्या यहीं पर अटकी हुई है। हमारे में जिस तरह से स्टार बल्लेबाज जिन्हें रन मशीन कहा जाता था, उनके बल्ले से भी रन नहीं आ रहे। ये तो हमारे यशस्वी जायसवाल और गिल भैया छक्का पे छक्का पेले चले जा रहे हैं, और जिस तरह से उनके बल्ले से तो रन ही नहीं आ रहे। जिस तरह से दमदार जिनके बल्ले से रन आने चाहिए थे, काफी दिनों से बल्ला खामोश था। विराट कोहली का जिस तरह से काफी दिनों से टेस्ट में जिस तरह से शतक आया था, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर जिस तरह से 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ विराट कोहली के बल्ले से शतक आया था, तो इतने दिन का गैप रह जाता तो बड़ी मुश्किल हो जाती इस याद करने की लय को। जिस तरह से चलो शतक तो आया, दूसरे टेस्ट में जिस तरह से 6 दिसंबर को होना है, टीम इंडिया को बेहतर प्रदर्शन करना होगा अगर डब्ल्यूटीसी फाइनल में मुकाबला खेलना है। लेकिन जिस तरह से बात कर लेते हैं, वह पहला कारण कौन सा है। जिस तरह से अगर डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलना है भारत को, तो जिस तरह से अगर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 से जिस तरह 5-0 से हरा दिया, या 4-1 से मैच जीत लिया, या 4 से जीत लिया, 3-0 से जीत लिया, तो शायद दूसरी टीमों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। शायद इस तरह से भारत की नैया पार होती चली जाएगी डब्ल्यूटीसी में। क्या उम्मीद नहीं लगाते, क्या 3-1 से जिस तरह से मैच नहीं जीत सकती आज टीम इंडिया? इतना भी कमजोर न समझो। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वालों को पेलने का पुराना एक्सपीरियंस है टीम इंडिया के पास, क्योंकि जिस तरह से भले रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चल पा रहा, आने वाले समय में वक्त पर एकदम खड़े उतरेंगे रोहित शर्मा। तो दोस्तों जिस तरह से समस्या गंभीर है, इस गंभीर कोच की वजह से, जिस तरह से मैं बात करता हूं जब से गौतम गंभीर आए हैं, तो शायद गंभीर समस्या उत्पन्न होती चली जा रही। क्योंकि न्यूजीलैंड से जिस तरह से हम कभी नहीं हारे, और जिस तरह से न्यूजीलैंड वालों ने हमें पेल दिया, तो समस्याएं गंभीर है। और पता नहीं गंभीर समस्या आती क्यों है। कुछ लोग तो कहना है कि जिस तरह गौतम गंभीर जब से बने हैं तो गंभीर समस्या तब से आती है।
तो दोस्तों भारत अगर इन अंतरों से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतता है तो रोहित शर्मा की टीम अन्य टीमों के नतीजों को ध्यान रखे बिना फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। अगर इन स्कोर लाइन में ऑस्ट्रेलिया को फाइनल की दौड़ से बाहर कर देगी तो इन तीनों नतीजों से भारत को दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर नहीं होना होगा और टीम में जून में लॉर्ड्स में फाइनल खेलती हुई नजर आएगी। तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से हमको जीतना है, चाहे हम 5-0 से जीते और जिस तरह 4-1 से जीते या 4 से जीते 3-0 से जीते, उसके बावजूद जिस तरह से हमें दूसरों टीमों पर निर्भर नहीं रहना क्योंकि वो टीमें बहुत हमेशा दगेबाज निकलती हैं, तो हमें दूसरी टीमों पर क्यों भरोसा करें। तो दोस्तों जिस तरह से हम भारत के फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरी टीमों का भी योगदान जरूरी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को मैच हराने पड़ेंगे, ये तो मैं भी मानता हूं क्योंकि जिस तरह से अब सोचिए और दूसरी टीमें से कह रही है भाई थोड़ा हल्का खेल लो, मतलब भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का सपना दूसरी टीमों के मोड पे निर्भर है। ये वही बात हो गई कि आपकी शादी तभी होगी जब मोहल्ले का लव गुरु छुट्टी पर हो, ऐसी कौन सी बात हो गई। और दूसरी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि अगर टीम इंडिया उस पायदान से खिसकती है, अगर उस पायदान पे नहीं टिक पाती है, अगर उससे भी क्लीन स्वीप होती है, तो जिस तरह से अगर अगर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से 3-1 से हरा दिया तब क्या होगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। भारत अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से जीत दर्ज करता है तो वह क्वालिफाई कर सकता है। हालांकि इसके लिए टीम इंडिया को यह मानना होगा कि दक्षिण अफ्रीका को जिस तरह दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को नहीं हरा पाए, अब आ गई ना बंदर गवा की नहीं तभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाए। जिस तरह से अब देखिए जिस तरह श्रीलंका को ना हरा पाए और ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से जीत के बाद श्रीलंका को टीम इंडिया के फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। अगर दक्षिण अफ्रीका श्रीलंका के बीच टेस्ट में ड्रा भी रहता है तो ऑस्ट्रेलिया 3-1 से जीत भारत के लिए पर्याप्त होगा। तो दोस्तों जिस तरह से हमें श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका से क्या लेने देना, जब हम अपनी पहली मजबूती पकड़ बना लेंगे तो शायद इन टीमों पर निर्भर हमें क्यों रहना। हमें जानते हैं कि जिस तरह से हमारे प्लेयरों को जिस तरह से पूरा अनुभव है कि किस तरह से इनको उतारना है, किस तरह से मैदान में खेलना है, और जिस तरह से कुछ मैच बारिश के कारण ड्रा भी हो जाए, मतलब अब मैच जीतने के लिए भगवान इंद्रदेव की पूजा करेंगे। सोचिए स्टेडियम में अगर फैंस नारे लगा रहे हो रोहित रोहित और साथ में बारिश बारिश, भाई क्रिकेट का समीकरण तो लगता है अब क्लाइमेट चेंज पर डिपेंड होगा। तो टीम इंडिया जिस तरह से मुश्किल घड़ी में खड़ी, इस मुश्किल घड़ी में शायद कैसे पार लगाएगी गौतम गंभीर की नैया, तभी रोहित शर्मा का चलेगा भैया बल्ला भैया। तो दोस्तों जिस तरह से तीसरा समीकरण भारत का क्या बनना, अगर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह 3-2 से हराया तब क्या होगा। 3-2 से जिस तरह जीत का फाइनल समीकरण मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के नतीजे के बाद भारत को श्रीलंका पर निर्भर होगा। जिस तरह से अभी टेस्ट, जिस तरह से आईसीसी चैंपियन टेस्ट जिस तरह से पाकिस्तान धमकाने में लगा था भारत को, जिस तरह से हम आओ नहीं हाइब्रिड मॉडल यही होंगे, सारे हाइब्रिड मॉडल नहीं होंगे, तो इस तरह से जीत भारत की उम्मीदें रह जाएंगी। अगर भारत को श्रीलंका पर निर्भर रहना होगा तो ऑस्ट्रेलिया 3-2 जीत के बाद भारत टीम चाहेगी कि श्रीलंका टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज के दूसरे आखिरी मुकाबले जीत हासिल करे। साथ ही श्रीलंका 29 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान कम से कम एक ड्रा हासिल करे। परिणाम का संयोजन भारत का फाइनल स्थान सुनिश्चित करेगा। कोई बड़ी टीमें नहीं है जो मुकाबला टक्कर का होगा क्योंकि इन छोटी टीमों से, टुच्ची टीमों से शायद अनुमान लगाना WTC फाइनल के लिए हमारे बस में नहीं है। आपके क्या बस में है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिए। दोस्तों जिस तरह से हंसी के साथ थोड़ा जोक भी बनता है, जिस तरह से हंसी के साथ फव्वारे भी छूटने चाहिए। तो दोस्तों और भाई टीम इंडिया का फिटनेस का भी एक बड़ा रोल है। अगर खिलाड़ी फिट नहीं रहते हैं तो समीकरण अपने आप बिगड़ जाएगा। हमारे केएल राहुल भाई अभी भी सोच रहे हैं मैं इस बार कम से कम चोट लगने से बचा हूं, लेकिन श्रेयस अय्यर बोले भाई मेरे पीठ तो पहले से ही नो एंट्री का बोर्ड लगा चुकी है। मतलब प्लेयर्स की फिटनेस पर समीकरण इतना टिका है कि अगर चोट लग जाए तो समीकरण जिंदगी दोनों खत्म नहीं होती। तो टीम इंडिया मुश्किल घड़ी में कैसे लगाएंगे पार, समझ में नहीं आता कि टीम इंडिया इस मुश्किल घड़ी में कैसे निकलेगी पार।
जिस तरह से अब चौथा समीकरण भी देख लिया जाए, क्योंकि 3 समीकरण तो आपने देख लिया, चौथा मतलब फोर्थ स्टेज में मतलब बहुत कम उम्मीद है। जिस तरह से हम बात कर लेते हैं, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-2 से सीरीज ड्रा की। अगर बॉर्डर गावस्कर सीरीज ड्रा रहती है तो भारत के लिए क्वालिफिकेशन की संभावना और कम हो जाएगी। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के लिए मौजूदा सीरीज में श्रीलंका को 2 से हराना जरूरी होगा, लेकिन इसके बाद भारत को यही मानना होगा कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में महज 1 से अंतर से जीत जाए। श्रीलंका जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया 2 से जीत से भारत का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। एक जीत ही टीम इंडिया को आगे पहुंचाएगी। इसके अलावा श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया 2 से सीरीज हारनी होगी। अगर ऐसा हुआ तो भारत का लिए क्वालिफिकेशन का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। तो टीम इंडिया की जिस तरह से अगर पहले स्टेज में जिस तरह से हमने बताया था कि जिस तरह से अगर पहले समीकरण नहीं बना तो शायद वहां से खिसकना पायदान तक हो जाएगी। जिस तरह से भारत को ये तो 5 से हरा दे सीरीज से 0 से, ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से 4-1 से हरा दे या 4 से हरा दे, 3 से हरा दे तो बेहतर होगा। तो टीम इंडिया को जिस तरह से मुश्किल घड़ी में कैसे पार लगाएंगे भैया गौतम गंभीर की स्ट्रेटजी, अभी एक समीकरण और नहीं रहा है, एम्पायर के फैसले का भी है। अब आप कहोगे भाई इससे क्या मजाक है, लेकिन भारत के फैंस तो हमेशा तैयार रहते हैं एम्पायर का वो विलन बनाने के लिए। कोई बोलेगा भाई नो बॉल कैसे नहीं दिया, तो कोई बोलेगा डीआरएस में धोखा हो गया। मतलब आपने देख दिया था पहला टेस्ट में जिस तरह से केएल राहुल के साथ धोखा हुआ था। शायद एम्पायर ने अगर दूसरे एंगल से देखा होता तो शायद केएल राहुल नॉट आउट थे। आपको क्या लगता है जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में बेईमानी हमेशा से होती चली आई है या अभी नहीं शुरू हुई है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। तो कोई बोलेगा जिस तरह से WTC फाइनल तो छोड़ो, भारत के मैच की अंपायर की मर्जी से तय होते हैं। उसके बावजूद तो दोस्तों ये थे 4 समीकरण जिनसे भारत के फाइनल तक पहुंच सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का खेल देखकर ऐसा लगता है कि समीकरण से ज्यादा हमें चमत्कार की जरूरत है। और हाँ, अगर ये सब हो गया तो WTC फाइनल पहुंच जाएंगे, लेकिन जीतने का समीकरण फिर से उलझ जाएगा। तो दोस्तों जिस तरह सूर्य कुमार यादव 3 दिसंबर से मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे। एक हफ्ता से इसलिए छुट्टी ली थी कि जिस तरह से उनकी बहन की शादी थी, इसलिए वजह से उनको छुट्टी पे थे। उसके बाद 3 दिसंबर से वह फिर से खेलते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से वह इंजीनियर कौन से हैं, जिस तरह सूर्य कुमार यादव की बहन के साथ शादी हुई, अगर आपको नॉलेज हो या आप बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों जिस तरह से फिर बात कर लेते हैं, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत मजेदार लगा हो तो लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करो। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया तक आवाज जानी चाहिए, और कमेंट में बताओ कि जिस तरह से आपको WTC के लिए भारत का कौन सा समीकरण सबसे ज्यादा मजेदार लगा है। याद रखें ये क्रिकेट का यही समीकरण है, और कम और भगवान ज्यादा चलते हैं। तो जिस तरह से हम भगवान से, इंद्र भगवान से एक उम्मीद लगाते हैं, भारत को WTC में बहुत जल्द पहुंचाने की कृपा करें। आपको क्या लगता है तो कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय